ত্রিপুরার সবুজায়নের প্রসার এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে মঙ্গলবার ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে পালিত হল বন মহোৎসব উৎসব। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বৃক্ষরোপণের উপযোগিতাকে জনমানুষে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চারাগাছ রোপণের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সদ্য বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা মীনা রানী সরকার। এছাড়া হর্টিকালচার কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, পরিবেশ প্রেমী এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট নাগরিক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, বন মহোৎসবের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে মূলত সর্বস্তরের মানুষের কাছে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো মারাত্মক সমস্যার কথা তুলে ধরে রাজ্যপাল স্পষ্ট জানান, এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, সুন্দর ও সুস্থ পৃথিবী রেখে যেতে হলে এখন থেকে সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু সরকারি স্তরে নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগও প্রত্যেকে বেশি করে গাছ লাগানো এবং তা বাঁচিয়ে রাখার আহ্বান জানান তিনি। एग्रीमेंट करके गवर्नमेंट सपोर्ट देगा और फार्मर ग्रो करेगा तो फार्मर को बेनिफिट होता है, स्टेट के लिए बेनिफिट होता है और कॉर्पोरेशन के लिए भी फाइनेंशियली साउंड होता है। तो उस दृष्टि से अपन अपने पास ये ग्रीनरी डेवलप करते हुए और कमर्शियली उसको एडवांटेज लेते हुए स्टेट का और कॉर्पोरेशन का और फार्मर्स का एक अच्छा इमेज से आगे जा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। उस दृष्टि से ये कॉर्पोरेशन सोचना ये मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। Thank you, sir. Definitely, it's a noble campaign and to protect our. जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं बाउंड्री के ऊपर लगाते हैं, तो बाउंड्री के ऊपर जो लगाते हैं तो फिर वो काट के बेचने के लिए उसका वैल्यू ऐड आने के लिए मुश्किल होता है। तो कॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा सीडलिंग उनको सप्लाई करना है और काटने के बाद उसका मार्केटिंग जो है मार्केटिंग अपन करने का है। तो मार्केटिंग फैसिलिटीज अगर अपन करे हैं तो अपने को आ जाते हैं। वैसे ही बॉम्बू का हॉर्टिकल्चर जो है इधर बहुत है, तो बॉम्बू का हॉर्टिकल्चर में भी अपन छोटे छोटे जो हॉर्टिकल्चर ये आर्टिकल्स बनाते हैं तो वो बनाने वालों को अपन प्रोविजन देना है। एक फैमिली बड़ा से बड़े बॉम्बू लाके फिर उसको काटना है, क्रॉसिंग करना है, ये मुश्किल है। तो अगर कॉर्पोरेशन की तरफ से अगर एक ही जगह जितने वैरायटीज होना है उतना वैरायटीज आप मैकेनाइज्ड करके अगर देते हैं तो कोई ये करने वाले हैं, ये पोडियम करने वाले हैं तो ये पीसेस अलग होता है, ये पीसेस अलग होता है, ये अलग होता है। तो जो करने वाले हैं इधर से अलग अलग पीसेस लेके जाते हैं, घर में तैयार करके उसको पेंटिंग वगैरह पॉलिश वगैरह करके वो बेच सकते हैं। वैसे ही अपने पास सबसे पूरा देश में पहला बॉम्बू इंडस्ट्री अपने पास है। वो बॉम्बू इंडस्ट्री से बॉम्बू वुड बनता है। ज़्यादा हमारे पास जो लोग आते हैं उसको ये बॉम्बू का वुड बोले तो वो परेशान होते हैं, वो बिलीव नहीं करते हैं। तो बॉम्बू वुड उतना स्ट्रांग वुड अपने पास है क्योंकि अपने पास ये बॉम्बू लेके उसके ऊपर जो स्मूथ वगैरह निकाल देके वो 350 टन कैपेसिटी से कंप्रेस करके जो होता है, टीक वुड से भी ये कॉस्टली है, टीक वुड से भी ये स्ट्रांग है। तो मगर अभी उसको एक ही शिफ्ट चला रहे, 3 शिफ्ट चलाने का उसका मौका है। तो अपन वैसे इसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे ये बॉम्बू का वुड सप्लाई कर सकते हैं, उससे कैसा फायदा उठा सकते हैं, ये देखना है। एक एग्जाम्पल दिया है। वैसे ही अभी अगरवुड है, अगरवुड का तो अभी पहले उसका सेंट निकालना, उसका चिप्स जो है
वो ऊपर काटने के बाद जो अंदर ताला निकलता है वो चिप्स गल्फ कंट्रीज में उसका वैल्यू ज़्यादा है। मगर ये अगर वो फोन पालना, फोन काटना और पैसे का गारंटी, ये सब फिर प्रॉब्लम आता है। तो पहले इसके लिए भी ये कॉर्पोरेशन सीडलिंग्स सप्लाई करो अगरवुड का सीडलिंग सप्लाई करने के बाद उसका बाईबैक करो। तो अभी बाईबैक करने के लिए मार्केट में उसका डिमांड बहुत है, मगर विश्वास के साथ अगर मैं किसी फार्मर को पैसे देता हूँ, आप ग्रो करो, 5 साल के बाद मैं वापस लेता हूँ बोले तो वो गारंटी नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन को गारंटी होना है। तो अगर कॉर्पोरेशन ने उसका टाइप करके